तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि, शांति का संदेश देने वाले, अहिंसा यात्रा प्रणेता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में वंदना। बंधुओं एवं बहनों, रविवार को पूज्य प्रवर का दिल्ली में पादार्पण हुआ और आज फिर रविवार आ गया है, 8वां दिन। और पूज्य प्रवर तो एक इतनी बड़ी छलांग लगा करके दिल्ली पधारे हैं कि पहली बार में इतिहास हो गया। तो इस रूप में पूज्य प्रवर का दिल्ली पादार्पण एक शांति प्रदान कराने के लिए हुआ है। शासन माता को पूज्य प्रवर की सन्निधि से शांति मिल रही है, चित्त समाधि मिल रही है, और हम सब भी शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं। जिंदगी में बैलेंस इसलिए जरूरी होता है कि जिंदगी साइकिल चलाने जैसी होती है। बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना होता है। यदि हम चलेंगे तो ही बैलेंस रहेगा। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना से ऐसे सूक्तों को, ऐसे सूत्रों को हम जीवन में ग्रहण करें जिससे हम जीवन जीने की कला को सीख सकते हैं। निवेदन मंगल प्रवचन के लिए परम पूज्य गुरुदेव। तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पंचाशव परिणाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहणा धीरा निगंथा उज्जुदंशिणु। हमारे पास शास्त्रों की संपदा है। विभिन्न धर्मों के अपने अपने धर्म शास्त्र हैं और शास्त्रों में विभिन्न बातें भी हमें उपलब्ध होती हैं। धर्मशास्त्र क्यों बने हैं? अनेक बातें हो सकती हैं इसके उत्तर में। एक बात इसके उत्तर में बताई गई है कि समार्थम सर्वशास्त्राणि विहितानि मनीषिभिः स एव सर्वशास्त्रज्ञः यस्य शांतम सदा मनः। कि शास्त्रों का निर्माण सम शांति के लिए किया गया है। आदमी शास्त्रों की बातों को सुने, अच्छे रास्ते पर चले और उपशम सम को जीवन में
आत्मसात करें। तो शम यानी शांति के लिए शास्त्रों का सृजन किया गया है। शास्त्र होते हैं, उसमें दो चीजें, शासन भी और त्राण भी। संस्कृत में कहा गया शासनात् त्राण शक्तिश्च शास्त्र मित्य विधीयते आश्रय, कि शास्त्रों के द्वारा अनुशासन शासन विधि विधान के रूप में किया जाता है, और साथ में त्राण भी शास्त्र से मिलता है। शास्त्रों की बातों को जीवन में उतार लें तो पापों से त्राण हो सकता है। और जिसके द्वारा शासन किया जाता है वह शास्त्र होता है। जैसे भारत का संविधान है, यह एक प्रकार का एक राष्ट्रीय शास्त्र है। तो संविधान के आधार पर राष्ट्र का संचालन होता है, राष्ट्र का शासन चलता है। तो वो संविधान भी अपने आप में एक राजनीति का या राष्ट्र का शास्त्र होता है, जिसके शासन से देश चल रहा है। तो कहा गया कि सम शांति के लिए शास्त्रों का निर्माण हुआ है। तो जिस व्यक्ति का मन शांति में रहता है, संयम में रहता है, शांति में रहता है, वह आदमी सर्वशास्त्रज्ञ हो जाता है। और तो सारे ग्रंथों को पढ़ना थोड़ा मुश्किल काम है, कि इतने ग्रंथ हैं, इतने शास्त्र हैं, सबको पढ़ना हर आदमी के वश की बात नहीं है। संस्कृत में एक श्लोक आता है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नः यत् सारभूतं तदुपासनीयम् हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। कि शब्द शास्त्र है, अनंत पार, कोई आर पार नहीं है। लाइब्रेरीज में जाकर देखें, कितने कितने ग्रंथ पुस्तकें, कोई हस्तलिखित ग्रंथ, कोई छपे हुए ग्रंथ, विभिन्न रूपों में ग्रंथ हमें मिलते हैं। तो दुनिया में इतने शास्त्र हैं, इतने ग्रंथ हैं, एक आदमी अपने जीवन में अक्षरशः पढ़ना शुरू करे तो सारे ग्रंथों को पढ़ पाना मुश्किल काम है, वो भी वर्तमान आदमी के लिए। एक समय था आदमी का आयुष्य बहुत लंबा होता था, यानी अरबों खरबों वर्षों से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा लंबा आयुष्य आदमी का होता था। उतने लंबे काल में तो फिर भी आशा करें सारे ग्रंथों को कोई पढ़ ले, परंतु वर्तमान में तो अरबों खरबों वर्ष वाली तो बात है ही नहीं। 100-125 वर्ष आ जाए तो आ जाए। तो ऐसी स्थिति में सारे शास्त्रों को पढ़ पाना तो मुश्किल काम होता है। तो क्या करें, इतने ग्रंथ हैं, करें क्या? तो कवि ने कहा है कि देखो, शास्त्रों का तो पार नहीं है, साथ में काल सीमित है। बहुत लंबा काल नहीं, जीवन काल भी हमारा 100-125 वर्ष ज्यादा से ज्यादा अंदाज मान लें। वर्तमान में काल सीमित है, स्वल्प है। उस काल में भी
विघ्न बाधाएं भी आ जाती हैं। आज वो काम आ गया, आज वो काम आ गया, आज स्वास्थ्य ठीक नहीं, विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। तो क्या करें? तो बताया गया श्लोक में, यत् सारभूतम तदुपासनीयम। जो सारभूत बातें हैं शास्त्रों की, उनकी उपासना कर लो, उनको पढ़ लो, उन पर ध्यान दे लो। जैसे हंस है, दूध को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है, वैसे सारभूत बातों को पढ़ लो, ग्रहण कर लो, जान लो। तो यह अच्छी बात है कि भारत के पास कितने ग्रंथ हैं। यह ग्रंथ संपदा भारत के पास है। दूसरी चीज, संत संपदा। भारत में संत भी मिलते हैं, ऋषियों की भी मानो यह कुछ अंशों में भूमि है, जगह जगह संत भी मिल जाते हैं। ठीक है, किस संत की कितनी साधना है, क्या स्थिति, वो तो अलग विवेचन का विषय है, फिर भी संत भी भारत में हैं। और तीसरी बात है पंथ संपदा। भारत में अनेक धर्म पंथ संप्रदाय हैं, जैन है, बौद्ध है, इस्लाम है, यानी बौद्ध है, आदि आदि सनातन, कितने कितने पंथ भारत में हैं। तो इतने ग्रंथ हैं, संस्कृत में देखो, प्राकृत में देखो, और भी अनेक भाषाओं में ग्रंथ हैं। तो ग्रंथ संपदा हमारे ज्ञान को बढ़ाने में निमित्त भूत बने। संत संपदा है वो हमारी सद्बुद्धि को बढ़ाने वाली, हमें सद्बुद्धि देने वाली, आदमी को सद्बोध देने में निमित्त भूत बने। और पंथ संपदा है उनसे पथ दर्शन मिलता रहे तो आदमी कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो ये जो शास्त्र हैं इनको आदमी पढ़े सुने, जितना टाइम मिले उतना पढ़े सुने। 24 घंटे रोज मिलते हैं, अगर थोड़ा समय पढ़ने के लिए, स्वाध्याय के लिए मिल जाए तो कुछ हम पढ़ते रहते हैं, तो पढ़ने से ज्ञान भी बढ़ता है और एक अच्छा मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है। जीवन में वैचारिक खुराक भी मिल सकती है, चिंतन भी हमारा समृद्ध बन सकता है, और फिर जीवन में परिष्कार भी घटित हो सकता है, अच्छा परिवर्तन भी आ सकता है। जीवन में आदमी शांति चाहता है, अच्छी बात है। केवल इस जीवन में ही नहीं, हमें आगे भी शांति मिलती रहे, आगे भी शांति रहे, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। यह जीवन तो छोटा सा काल वाला है, आगे बहुत काल है, अनंत काल है। तो इस जीवन पर भी ध्यान दें और आगे पर भी हमें, आगे के लिए भी ध्यान देना चाहिए कि शांति रहे, आत्मा पवित्र रहे। आत्मा को पवित्र रखने के लिए, शांति में रखने के लिए पापों से बचने का प्रयास रखना चाहिए। पाप जैसे हिंसा, हत्या, झूठ, चोरी, गुस्सा, अहंकार आदि आदि, ये जैन धर्म में 18 पाप बतलाए गए हैं। 18 पाप, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मिथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, अरति रति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य, ये 18 पाप जैन धर्म में बताए गए हैं। इन पापों से बचने का यथासंभव अधिकाधिक प्रयास रहे तो आत्मा पवित्र रहती है और शांति भी रह सकती है। प्राणातिपात यानी हिंसा,
आदमी हिंसा से बचे। मनुष्य की तो खैर हत्या हिंसा में कल्पना भी नहीं होनी चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए। और प्राणियों की भी हिंसा से, पशु जगत की हिंसा से भी, छोटे प्राणियों की हिंसा से भी जितना संभव हो सके आदमी को हिंसा से बचना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परमो धम्मो। अहिंसा परम धर्म है और अहिंसा एक नीति भी, एक नीति का तत्व भी अहिंसा है। नीतियों में अहिंसा हो, भले राष्ट्र की अपनी नीति हो, राष्ट्र की विदेश नीति हो, सामाजिक नीति हो, अपने परिवार की कोई पारिवारिक नीति हो, व्यापारिक नीति हो, नीति में अहिंसा प्राण के रूप में प्रतिष्ठित हो कि नीतियों के भीतर अहिंसा है। अहिंसा आधारित राष्ट्र की नीति हो, अहिंसा आधारित राष्ट्र की विदेश नीति हो, अहिंसा आधारित राजनीति हो, अहिंसा आधारित समाज नीति हो, अहिंसा आधारित व्यवसाय नीति हो, अहिंसा आधारित पारिवारिक नीति हो। तो अहिंसा धर्म भी है और अहिंसा एक नीति। मैं एक साधु हूं, हम लोग साधु हैं, तो साधु के लिए तो परम धर्म है अहिंसा, कि छोटे छोटे जीवों के प्रति भी साधु अहिंसा का ध्यान रखे। अब जैसे साधुओं का नियम है रात्रि भोजन नहीं करना, सूर्य अस्त होने से लेकर वापिस सूर्य उदय हो, यह रात्रि काल है। रात्रि में साधु को भोजन भी नहीं करना और पानी भी नहीं पीना। यह मुनि दीक्षा के बाद एक जीवन भर के लिए क्रम स्वीकार किया जाता है। इसमें भी अहिंसा की बात है कि रात में भोजन करेंगे, पानी पिएंगे, कोई मच्छर जीव जंतु भोजन में पड़ जाए, गिर जाए, भोजन लेने में रखने में पड़ जाए, मर जाए, तो रात में न भोजन न पानी, बस दिन में खाना सो खा लिया, रात में भोजन नहीं करो तो भजन करो। दिन में मान लो भोजन किया, रात में भजन करो, साधना करो, स्वाध्याय करो, उपदेश दो या नींद ले लो, विश्राम करो। तो दिन में भोजन करना हो तो भोजन, रात में तो भजन साधना में विशेष समय यथासंभव लगाएं। तो रात्रि भोजन नहीं करना यह साधुओं का नियम है। गृहस्थों में भी जितना संभव हो सके कि रात में खाना नहीं खाएं, कि पूरी रात में न खाएं, यह तो मुश्किल है। ऑफिस से लेट आते हैं, दुकान से लेट आते हैं, कार्य में चले जाते हैं, देरी से आते हैं, खाना तो रात में खाना पड़ता है। तो ठीक है, आपकी अपनी व्यवस्था है, तो इतना सा कर लें, रात को 9 या 10 बजे के बाद खाना नहीं खाएंगे। 9 या 10 बजे के बाद खाना नहीं खाना, यह भी नियम हो सकता है कि 10 बजे के बाद तो भोजन न करें, फिर तो सूर्योदय तक भोजन नहीं। तो गृहस्थ लोग जितना कर सकें, यह भी अहिंसा का ही एक आचरण है, क्रम है। अब साधुओं के तो भोजन दिन में भी लेना है, तो शाकाहार की बात है ही, नॉन वेज, नॉन वेज, साधु के भोजन में नॉन वेज नहीं होना चाहिए। अंडा, मांस आदि आदि, दवाई में भी लगे कि नॉन वेज है मिला हुआ, तो साधु को प्रयास रखना चाहिए कि नॉन वेज मिश्रित दवा भी शरीर में न जाए। यह लक्ष्य प्रयास यथासंभव यथाविधि रहना चाहिए। साधु का नियम है कि भोजन पकाना नहीं, खाना नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना? खाना बनाने में भी जीव हिंसा हो सकती है।
तो दूसरों से पकवा ले तो दूसरों से भी नहीं पकवाना, दूसरों से पकवाओगे वही बात है, वहां जीव की हिंसा हो जाएगी। तो न तो खुद को खाना पकाना, न दूसरों से भोजन पकवाना। अब तो जीवन कैसे चलेगा? न खुद को कुकिंग करना, खाना बनाना, न दूसरों से बनवाना, जीवन चलेगा कैसे? खाना तो पड़ेगा जीवन के लिए। तो साधुओं के लिए बताया गया, जहां दुमस्य पुप्फेसु भमरो आभियई रसम नय पुप्फम किला में ई सोय पीणे ई अपयम, कि भ्रमर की तरह रहो। भंवरा, ब्लैक बी भंवरा उड़ता है, एक फूल पर गया, थोड़ा सा रस पिया, अगले पर गया, थोड़ा सा वहां से लिया, फिर आगे गया। एक फूल का कहते हैं भंवरा सारा रस नहीं पीता है, थोड़ा 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 लेकर अपना काम चलाता है। साधु भी भंवरे की तरह घरों आदि में जाएं, थोड़ा इनके घर से आधी रोटी ले ली, अगले घर से आधी रोटी ले ली, फिर आगे थोड़ा साग, यूं थोड़ा थोड़ा ले करके एक घर में परिवार में 10, 12, 15, 20 रोटियां बनती है, मान लो आधी रोटी साधु को दे दी, आपके क्या फर्क पड़ेगा? यूं थोड़ा थोड़ा लेकर इकट्ठा करके साधु खा ले, काम चलाए, न खुद को पकाना पड़ा, न दूसरों से अपने लिए साधु के लिए पकवाना पड़ा, अपना काम भी हो गया। यह भी अहिंसा है कि साधु के लिए भोजन के संदर्भ में भी जीव की हिंसा न हो। ऐसे अनेक नियम हैं। तो साधु के लिए सूक्ष्म अहिंसा से जुड़े हुए नियम हैं। तो गृहस्थ होता है, मान लो साधु की तरह तो जीवन जीना मुश्किल है, तो गारहस्थ में रहते हुए भी अहिंसा की नीति के आधार पर चलने का प्रयास करे। कैसे? भी गृहस्थ हो, मान लो भोजन पकाना पड़ेगा, आपके लिए पकाया जाएगा, नॉन वेज तो छोड़ दो, इतना तो संयम कर लो, कुछ तो हिंसा कम हो गई। वेज है, उसमें संभव हो सके तो लहसुन, प्याज, गाजर आदि जो जमी कंद है उनको छोड़ दो, और हिंसा कम हो जाएगी। तो भोजन में हिंसा का अल्पीकरण, रात में नहीं खाओगे और हिंसा का अल्पीकरण हो सकता है। तो भोजन के संदर्भ में गृहस्थ भी हिंसा का अल्पीकरण करे। और परिवार में रहते हो तो परिवार में घरेलू हिंसा, एक दूसरे को उत्पीड़ित तो नहीं किया जाता है, कलह तो नहीं होता है। घरों में भी अहिंसा, परिवार में अहिंसा रहे, परिवार में शांति रहे, परिवार में कलह को मौका न मिले या कम से कम मिले, तो परिवार में भी अहिंसा रहे, शांति रहे। वरना एक दूसरे के प्रति वैमनस्य रहता है। और परिवार में अनेक भाई हैं, भाई भाई में कैसा व्यवहार है? यह परिवारों में संपत्ति का बंटवारा होता है, उस बात को लेकर कई बार वैमनस्य पैदा हो सकता है। संपत्ति के बंटवारे के समय वो खटास आ सकती है, वैमनस्य हो सकता है। तो उस समय भी कितनी एक अच्छी विधि रहे, ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा लेने का प्रयास करे, अपने हक से ज्यादा लेने का प्रयास करे। तो संपत्ति का बंटवारा संप में बाधक न बने, संपत्ति संप को तोड़ने वाली न बने, वहां भी शांति रह सके। और संपत्ति है तो शांति भी संपत्ति है, तो बंटवारे की स्थिति में भी शांति रह सके, न्याय नीति रह सके, तो वो भी एक अहिंसा की ही बात हो जाती है। अहिंसा अर्थ के संदर्भ में भी इस रूप में रहे कि पैसा गृहस्थ को चाहिए, तो पैसा कमाने का साधन कैसा है? अशुद्ध साधन काम में लिया जाता है तो वह भी एक नीति अच्छी नहीं। अर्थ के अर्जन में नैतिकता, ईमानदारी की नीति रहे तो वो एक गृहस्थ के लिए अच्छी नीति हो सकती है कि अशुद्ध पैसा
मेरे घर में नहीं आए। अशुद्ध पैसा नहीं चाहिए। दुकान करना कोई बुरी बात नहीं, ऑफिस में बैठना बुरी बात नहीं, फैक्ट्री चलाना बुरी बात नहीं, उद्योग धंधा करना बुरी बात नहीं, परंतु उद्योग धंधा दुकान फैक्ट्री आदि आदि से जो पैसा आता है वह अशुद्ध है या शुद्ध है? न्याय नीति से पैसा अर्जित हो रहा है या अन्याय अनीति बेईमानी ठगी धोखाधड़ी के से पैसा आ रहा है? तो गृहस्थ हैं, आप लोग गृहस्थ हैं, अशुद्ध पैसे से बचने का जितना संभव हो सके प्रयास होना चाहिए कि धोखाधड़ी बेईमानी नहीं, वो साफ सुथरा जीवन, ईमानदारी। दुकान में आप लोगों के पता नहीं कोई देवी देवताओं की फोटो भी होती होगी ऑफिस में, दुकान में, कोई बुरी बात नहीं, अपने अपने आस्था है। और देवी देवताएं हैं, ईमानदारी की देवी है या नहीं दुकान में, वो भी एक चिंतन का मुद्दा। और देवी देवताएं तो है, माता जी है, आदि आदि अपने अपने इष्ट हो सकते हैं। ईमानदारी की देवी रहती है या नहीं, उस देवी के लिए फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। अपने मन में, अपने विचार में, निष्ठा में वो ईमानदारी रहे कि मेरी दुकान में बेईमानी को स्थान नहीं है, साफ सुथरा काम है। तो यह गृहस्थ जीवन में जो धर्म कह दें, अहिंसा कह दें, नैतिकता कह दें, अर्थ के मामले में जितनी आप लोग, बाकी तो गृहस्थ हैं, रख सकें, वो अर्थ के साथ धर्म को या नैतिकता को जोड़े हुए रखें तो गृहस्थ जीवन अच्छा, पवित्र, शांतिमय भी रह सकता है। पैसा ऐसी चीज है कि पैसा तनाव का, पैसा बहुत हो गया तो भी तनाव हो सकता है, पैसा नहीं है उसके तनाव हो सकता है, तो पैसा बहुत हो गया उसके भी तनाव हो सकता है। तो बस पैसे के साथ नैतिकता, धर्म को जोड़ करके रखें तो पैसा अंकुश में रह सकता है, पवित्र रह सकता है। गृहस्थ जीवन में अपने मन में शांति रहे, ज्यादा गुस्सा नहीं करे आदमी, ज्यादा गुस्सा काम का नहीं है। कोई भी आदमी हो, बड़े से बड़ा राजनेता हो, छोटा हो, नौकर है, मालिक है, कोई भी है, मेरा ऐसा मंतव्य है, ज्यादा गुस्सा करना काम का है ही नहीं। लगभग शांति में रहना चाहिए। बात करें तो बात में भी शांति रखें, शांति से बात करने का अपना फल हो सकता है। आवेश गुस्सा करते हैं उसका दुष्परिणाम भी आ सकता है। तो ये धर्म, अहिंसा, नैतिकता है। साधु की तो खैर ऊंची बात होनी चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं, गृहस्थों के जीवन में भी वो धर्म से अनुप्राणित व्यवहार रहे, यह काम्य है। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। एक सप्ताह पहले दिल्ली में आना हुआ था और रविवार को आए, पुनः रविवार आ गया है। और इस बार चतुर्मास की दृष्टि से नहीं आए दिल्ली में, बीच में थोड़े काल के लिए प्रोग्राम बनाया था और जल्दी आ गए। तो दिल्ली में भी खूब हमारे रहने के निमित्त से भी धर्म की चेतना विकास की दिशा में आगे बढ़े, यह काम्य है। साध्वी जी आई है, वंदना कर लेंगे। हांसी से साध्वियाँ आई हैं। साध्वी कंचन कुमारी जी लाडनू का प्रयाण हो गया था, फिर उनकी सहवर्ती साध्वियाँ हांसी से चलकर दिल्ली आई हैं।
अच्छा, अच्छा, हाँ हाँ, हाँ हाँ, खमत खांगना है सर। हाँ हाँ, ठीक है। कंचन कुमारी जी का काम सिद्ध हो गया है फिर। हाँ हाँ, ठीक, अच्छा है। हम्म 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 हाँ, लगभग 10 दिनों से उनका संलेखन था, कैसे चल रहा था। कल में 1 बजे से लेकर वो से सुबह तक 4-8 पानी के जा कर ले। तुम्हारे सुख साता है किनों के, ठीक है, ठीक, गुरुदेव की शक्ति से हम यहाँ पहुँचे। ठीक है, हाँ ठीक। मैंने बड़ी कृपा करी, हमें यहाँ बुला लिया। अभी तो तुम साध्वी प्रमुखा जी के वहां चले जाओ, वहां दर्शन कर लो, फिर कोई बाद में बात और करते हैं। बोलने का भी फिर कभी देख लेना, और अभी चले जाओ साध्वी। विश्व शांति के दूत तुम्हारा अभिनंदन, शिव सागर की सीप तुम्हारा अभिनंदन, मानवता के मीत तुम्हारा अभिनंदन, प्राणों के संगीत तुम्हारा अभिनंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी अहिंसा यात्रा जो दिल्ली से प्रारंभ किए थे और पुनः अहिंसा यात्रा के दरमियान दिल्ली पहुंचे हैं, और एक संयोग रविवार को पहुंचे और रविवार को ही स्वागत समारोह हो रहा है। आज दिल्ली का कण कण वैसे पुलकित है, और ये अध्यात्म साधना केंद्र आज जिस रूप में पुलकित है वह भी एक भव्यता लिए हुए हैं। आज इस कार्यक्रम का पहले स्वागत गीत के साथ में तेरापंथ महिला मंडल दिल्ली अपने गीत की प्रस्तुति और साथ में 10 प्रत्याख्यान से वे गुरुदेव की सन्निधि में जुड़ रही है। तेरापंथ महिला मंडल। नमन भिक्षुगण के निष्ठ तपोमय साधक वर्ग को, नमन तेरा पंथ के दीप्तिमान आदित्य प्रखर को, नमन शब्द ब्रह्म के तेज ओज के गुंजित स्वर को, नमन स्वाभिमान के पुंज सुयश के उच्च शिखर को, नमन तपस्वी महाशमन को, नमन तेरा पंथ के ज्योति चरण को। आराध्य के श्री चरणों में वंदन, परम पावन युग प्रदान आचार्य श्री महाशमन जी के चरणों में शत वंदन। शासन माता असाधारण साजी प्रमुखा श्री जी के चरणों में सभक्ति वंदन। मुख्य मुनि प्रवर, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वर्या जी एवं समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में सभक्ति वंदन। सभी संस्थाओं के पदाधिकारी गण, ABTMM से पधारे हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती आदरणीय नीलम जी सेठिया,
इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रावक समाज सादर जय जिनेन्द्र। बंधुओं, गुरुदेव की दृष्टि में आते ही सृष्टि बदल जाती है। आपकी करुणा अपरंपार है। हम सौभाग्यशाली है कि हमें तेरा पंथ धर्म संग मिला। ऐसे सूर्य समान उज्जवल, चंद्रमा समान शीतल, सागर समान गहराई लिए और मेरु पर्वत की तरह अटल तारनहार मिले। आपकी ज्योति किरणों में स्नान कर हम सभी निश्चिंत हो गए हैं। पूज्य प्रवर अहिंसा यात्रा के साथ आप श्री का राजधानी दिल्ली पदार्पण पर संपूर्ण तेरा पंथ महिला मंडल दिल्ली स्वास्थ्य की सुख साता पूछते हुए स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। हमारा यह वैष्णव शासन अलौकिक है, जहाँ गुरु शिष्य की सारना वारना में सदैव तत्पर रहते हैं। शासन माता साध्वी प्रमुखाशी जी की जो मन की भावना थी, उस भावना का अनुसरण करते हुए प्रभु आप श्री ने 6 मार्च को ही शासन माता को दर्शन देने हेतु उग्र विहार करके शीघ्र गुरुदेव सन्निधि का अवसर प्रदान करवाया। गुरुदेव वो ऐसा अनमोल क्षण था जो तेरा पंथ धर्म संघ के इतिहास के पन्नों में दस्तावेज हो गया। हम शासन माता के सुख स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। शासन माता शीघ्र स्वस्थ हो, निरामय हो। दिल्ली का संपूर्ण महिला मंडल एवं संपूर्ण समाज तप, जप एवं अध्यात्म के द्वारा मंगल कामनाएं प्रेषित कर रहा है। गुरुदेव, तप और संयम के प्रति आपका विशेष आकर्षण है। आपके तपोमय जीवन को देखकर हम सबको एक विशेष प्रेरणा मिलती है। उसी के फलस्वरूप जैन श्वेतांबर तेरा पंथ महिला मंडल दिल्ली आपके समक्ष 10 प्रत्याख्यान, जिसमें 650 बहनें सम्मिलित है, तप की एक विशेष लड़ी लेकर भेंट स्वरूप आपके श्री चरणों में प्रस्तुत हुआ है। आप श्री का दिल्ली प्रवास आध्यात्मिक संगीत दृष्टि से अविस्मरणीय प्रवास बने। शुभ मंगल भावना, अनंत अनंत कृतज्ञता। ओम अरहम। दिशा रे
करे अभिनंदन है, श्रद्धा से वंदन है, करे अभिनंदन है। दिनों का सिर्फ ये गुरुवर का प्रवास है, चंद दिनों का सिर्फ ये गुरुवर का प्रवास है। मांग हमारी आपसे अब तो चातुर्मास है, आएगा जब साल अब 2024 का इंतजार हम कर रहे गुरुवर की बख्शीश का, गुरुवर की बख्शीश का। हम घर नहीं जाए मन चार बिताए गुरु चरणों में, श्रद्धा से वंदन है, करे अभिनंदन है, श्रद्धा से वंदन है, करे अभिनंदन है। आज भाग्य खुले हैं हमारे जो गुरुवर यहाँ पधारे, आज भाग्य खुले हैं हमारे जो गुरुवर यहाँ पधारे। हम कब से राह निहारे, आज पूरी हुई दुआरे। लाल ने मज के आए हम शीश झुकाए गुरु चरणों में, श्रद्धा से वंदन है, करे अभिनंदन है, श्रद्धा से वंदन है, करे अभिनंदन है, श्रद्धा से वंदन है, करे अभिनंदन है, श्रद्धा से वंदन है, करे अभिनंदन है। महिला मंडल तपस्या की भेंट पूज्य प्रवर के समक्ष प्रस्तुत कर रही है और फिर आचार्य श्री माश्रमण अहिंसा यात्रा समारोह समिति नई दिल्ली के अध्यक्ष श्री महेंद्र जी नाटा और बहने वहाँ यहाँ नहीं पहुँचे, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बहने वहीं रहें ताकि बाद में कार्यक्रम में ये इसमें डिस्टर्ब नहीं। पर्स ये एक ही बार हाँ
जो बहनें इस त्याग में जुड़ रही है वे खड़े खड़े गुरुदेव से प्रत्याख्यान कर सकती है, अपने स्थान पर ही खड़े करिए। प्रत्याख्यान करें भाई। तो नियम करा दें जो नियम लेना। तो नियम ले चुके हैं ना त्याग और ठीक है। इसमें तो गीतिका है, इसमें तो गीतिका लिखी हुई है। हाँ? ठीक है। कोई त्याग कराएं क्या? कोई नियम त्याग करा दें, कोई पालना हो गया। ठीक है, ये संपन्न हो गया है अच्छा प्रत्याख्यान का। अच्छा अच्छा। और आचार्य प्रवर जिस दिन सुदीर्घ यात्रा करके पधारे थे, महेंद्र जी स्वयं साथ में चल रहे थे। इनको कहा गया कि आप तो कभी चलते भी नहीं हैं। वो बोले नहीं, आज तो गुरुदेव इतना लंबा चल रहे हैं तो थोड़ा तो मुझे भी चलना पड़ेगा। तो इस रूप में ये भी साथ में चले हैं। तो महेंद्र जी नाटा, अध्यक्ष आचार्य श्री महाश्रमण अहिंसा यात्रा समारोह समिति, नई दिल्ली। आराध्य के चरणों में वंदन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धेय साध्वी प्रमुखा जी, श्रद्धेय मुख्य मुनि प्रवर, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वर्या जी और समस्त चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदना। उपस्थित धर्म परिवार, धन्य हुई है राजधानी दिल्ली, पाके स्पर्श तुम्हारा। जय महाश्रमण जयकारा। महान व्यक्तित्व के धारक, आध्यात्म के महान साधक, मानवता के मसीहा, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का देश की राजधानी दिल्ली में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदना एवं अभिवंदना। गुरुदेव, आप आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञा के शिष्य हैं। आचार्य तुलसी ने समाज को नई दिशाएं दी, समाज सुधार के बहुत कार्य किए। आचार्य महाप्रज्ञा जी ने समाज को अध्यात्म की नई दिशाएं दी। गुरुदेव, आप समाज उसी धर्म ध्वजा को आगे बढ़ा रहे हैं और जो आपने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं अहिंसा यात्रा जैसे, वो तो वंदनीय है। गुरुदेव, आप महान तपस्वी हैं। आपके तप का पुण्य लाभ सारे संघ को मिलता है। मैं यदि अतिशयोक्ति नहीं होगी जो दो लाइनें कहूं जो आचार्य तुलसी के लिए किसी ने लिखी थी, आपके ऊपर भी पूरी उतरती है। पावन है नाम तुम्हारा, पावन है आत्म कहानी, पावन है नाम तुम्हारा, पावन है आत्म कहानी। पावन बन जग पे छाए, तुम तप की अमर निशानी। पावन बन जग पे छाए, तुम तप की अमर निशानी। ले तेरा पुण्य सहारा, हम भी पावन बन जाएं। ले तेरा पुण्य सहारा, हम भी पावन बन जाएं। मानव को राह दिखाने, तुम ज्योत ना बन आए। मानव को राह दिखाने, तुम दीप शिखा बन आए। गुरुदेव, जब आपने भीलवाड़ा में दिल्ली पधारने की घोषणा की तो पूरा समाज, दिल्ली समाज आनंद और उत्साह से का वातावरण पूरे दिल्ली समाज में भर गया। नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति के विश्व भर में, देश भर में फैलाने के लिए जो अहिंसा यात्रा 3 देशों में और 22 प्रदेशों में आपने 18,000 किलोमीटर की जो यात्रा की, जो 2014 में दिल्ली में लाल किला से प्रारंभ हुई थी, उस यात्रा का के बीच में दिल्ली पधारना,
जो सुनिश्चित हुआ, ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। आपके दिल्ली पधारने से हम सभी धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। इस अहिंसा यात्रा के दौरान भूकंप, कोरोना महामारी जैसी अनेक आपदाएं विपदाएं आई, लेकिन परम पुरुषार्थी महामानव आचार्य श्री महाश्रमण जी के कदम रुके नहीं, थके नहीं, लक्ष्य मंजिल की तरफ अविराम बढ़ते ही रहे। हमारा धर्म संघ भिक्षु स्वामी द्वारा स्थापित किया गया धर्म संघ है। भिक्षु स्वामी के नाम से ही सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम, गुण औलख सुमिरण करया सरे अचिंत्या काम। पूर्व निर्धारित कार्यों के अनुसार आप श्री का दिनांक 20 मार्च 2022 को दिल्ली पधारने का क्रम था, लेकिन साध्वी प्रमुखा जी के अस्वस्थ होने के कारण आपने ये संकल्प किया, और जो साध्वी प्रमुखा जी का खास चाहत थी कि गुरुदेव के दर्शन मैं कर सकूं, आप रोज 30, 35 और अंत में 48 किलोमीटर की यात्रा करते हुए दिल्ली 6 मार्च को ही पधार गए। यह एक कीर्तिमान है, संघ के लिए एक ऐतिहासिक घटना है। और आपने उसी 6 मार्च को शाम को बालाजी अस्पताल में, बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में साध्वी प्रमुखा जी को दर्शन दिए। आपकी संकल्प शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति वंदनीय है। हमें तेरापंथ मिला, आप जैसे महान आचार्य मिले, यह हमारा परम सौभाग्य है। हम सभी कामना करते हैं आगे आने वाले जन्मों में भी हमें यही तेरापंथ मिले, और आप जैसा गुरु हमें आगे आने वाले जन्मान जन्मतांतर मिलता रहे। गुरुदेव, आपका प्रवास सुखल हो, सफल हो, सुखद हो। हम सभी आपके इंगित की आराधना करते हुए अपने दायित्वों का कुशलता से पूर्ण निर्वहन करें। इसी मंगल कामना के साथ पुण्य पूज्यवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। क्रांतिकारी वीर भिक्षु की, भगवान महावीर स्वामी की। नाहटा जी केवल वक्ता नहीं, गायक भी है इतना नहीं। और अब तेरापंथी सभा दिल्ली के अध्यक्ष जोधराज जी वेद वे गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हो रहे हैं स्वागत के लिए। आने वाले वक्ता यदि समय का ध्यान रखेंगे 3-4 मिनट में अपनी बात को कह दें, और आवश्यक हो तो उससे ज्यादा भी कही जा सकती है। कोई बात। परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में सहभक्ति वंदन। उपस्थित भाइयों एवं बहनों, आज दिल्ली तेरापंथ समाज के लिए गौरवशाली दिवस है, जब हम अपने आराध्य जन जन के आस्था के केंद्र ज्योति चरण परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी का दिल्ली समाज की ओर से अभिनंदन कर रहे हैं। यह अभिनंदन आपके विकट व्यक्तित्व, त्याग और समर्पण का अभिनंदन है। आपने महती कृपा करके दिल्ली समाज को अहिंसा यात्रा के शुभारंभ एवं समापन समारोह का सौभाग्य प्रदत्त किया। उसके लिए मैं संपूर्ण दिल्ली समाज की ओर से आपका आभार ज्ञापन करता हूँ। कामना करता हूँ कि आप इसी तरह दिल्ली समाज को अपनी कृपा दृष्टि एवं अनुकंपा बरसाते रहेंगे। दिनांक 6 मार्च 2022 रविवार का दिन तेरापंथ के इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन बन गया। उस दिन आपने 47 किलोमीटर की प्रलंब विहार कर तेरापंथ के यशस्वी आचार्य परंपरा में एक नवीन इतिहास का सृजन करते हुए बालाजी हॉस्पिटल पश्चिम बिहार में असाध्य बीमारी से जूझ रही शासन माता साध्वी श्री प्रमुखा कनक प्रभा जी को दर्शन दिए। यह हमारे दिल्ली समाज का सौभाग्य है। हम इन ऐतिहासिक क्षणों के साक्षी बने। जब आपको अवगत हुआ कि परम पूज्य शासन माता असाध्य बीमारी से जूझ रही है, आपने दिल्ली आने एवं बीच में सारे कार्यक्रमों में अभूतपूर्व परिवर्तन करते हुए एक दिन में लगातार 2-2, 3-3 विहार करते हुए दिल्ली आने का
और शासन माता को दर्शन देने का लक्ष्य बनाकर अपने त्याग, श्रम और शासन माता के प्रति समर्पण का एक अनूठा इतिहास रचा, जिससे आपने जिस विनम्रता से शासन माता को करबद्ध हाथ जोड़कर वंदन किया, संभवतः तेरा पंथ का यह एक स्वर्णिम पल था जो युग युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। मैं समस्त दिल्ली समाज की ओर से आपके इस त्याग, श्रम, विनम्रता और समर्पण को नमन करता हूँ। ऐसे संघ और संघपति की छत्र छाया पाकर हम कृतकृत हैं, नतमस्तक हैं। ओम अरहम। अब पूज्य प्रवर के स्वागत में सन 2014 का चतुर्मास पूज्य प्रवर का यहाँ दिल्ली में हुआ। उस समय के प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्री KL पटावरी जी, जो आज गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को प्रस्तुति देने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। वंदन आचार्य वर को, वंदन शासन माता को। स्वाति नक्षत्र के ऊपर जब बूंद गिरती है तो मोती बन जाती है बन करके। हम भी कोई ऐसे मौके पर आपको अर्ज करने गए थे विद्यासर के अंदर कि साध्वी प्रमुखा जी को आप यहाँ दिल्ली भेजिए, और हमारी अर्ज गुण लाई और आपने बड़ी कृपा करके साध्वी प्रमुखा जी को ये हमें मौका प्रदान किया कि हम उनकी चिकित्सा करवा सकें। ये हमारे लिए, दिल्ली वासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि ऐसा मौका पहले हमें मिला। और साध्वी प्रमुखा जी बहुत प्रसन्न मन से यहाँ पर, तकलीफें बहुत हैं पर जिस तरह से वो उनके मन में समता भाव है, वो हमारे सब की दिल्ली वासियों के, कि पूरे देश भर के लिए प्रेरणा का मतलब है, प्रेरणा का सौभाग्य है। गुरुवर, आपसे एक बात देख के बड़ा आश्चर्य हुआ हमें। आपने शासन माता को दर्शन देने के लिए जिस गति से, जिस वेग से आकर के यहाँ पर से एरोप्लेन से आए हों, वही 48 किलोमीटर बिहार एक दिन के अंदर कल्पना करनी भी मुश्किल है, आपने किया। आपके अंदर वो जोश था शासन माता को दर्शन देने हैं, और उनकी भी इच्छा थी, वो भी खींच रहे थे आपको कि बस वो पधार जाए, दर्शन हो जाए मेरे। वो दर्शन बड़ी बात थी। हम एक प्रेरणा लेते हैं सब श्रावकगण कि हम क्या अपनी माताओं के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने बड़े लोगों के लिए ऐसी सेवा क्या कर सकते हैं, जो सेवा साध्वी प्रशासन माता की यहाँ पर हुई, आचार्य श्री स्वयं करी। ये सबक हमको लेना चाहिए। ये सबके लिए एक, हमारे लिए एक सीख है। वो शासन माता का जब आचार्य श्री इतना संग लेके दूर से आ सकते हैं, हम अपने माँ बाप का, अपने परिवारजनों का कैसे ध्यान रखें, ये सीख यदि हम पल्ले बांध लेंगे तो सभी आदमी गदगद हो जाएंगे। ये जो सीख आपने दी है हमें, ये हमारे पूरी जिंदगी की सीख है। हम भी अपने परिवार का इस तरह से ध्यान रख सकें तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। मैं तो आपने दिल्ली पर जो ये मौका दिया, अद्भुत मौका, शासन माता का सेवा करने का मौका जो हमें मिला है, ये मौका अद्वितीय है। दिल्ली वासी बहुत भाग्यवान है कि ऐसा मौका मिले। आपकी कृपा जो हमारे पर रही है, ऐसी कृपा ही आपकी हमेशा बनी रहे। एक अर्ज आपसे है, यदि हमने अपनी अर्हता सिद्ध कर दी हो कि हम दिल्ली वाले काम संभाल सकते हैं, आपकी मर्जी यदि हो गई हो, आज चतुर्मास का फरमाना कर दी, दिल्ली में चतुर्मास अगला बम्बे के बाद में यहां पर हो जाए। यदि हमने अपना फर्ज पूरा निभाया हो और आपको दिल्ली वालों पे भरोसा हो गया हो, तो अब इतना और क्या तड़फाना हमको ठीक नहीं है। 2014 से 8 साल तो चले गए, 2 साल और चले जाएंगे। पूरे दिल्ली वासी देखिए ऐसे खड़े हैं कि आज आपसे झोली मांग के लिए बिना जाएंगे नहीं हम। घोषणा बाबू जी आप कराइए। आज मेरे मन में पहले कोई योजना नहीं थी कोई भी, अभी मन में आया है।
आज आप हमें बस निहाल कर दीजिए। जैसे आज शास्त्री माता को आपने यहाँ भेजा, वैसे आज भी बिल्कुल छप्पर फाड़ के दीजिए। ये मौका बड़ा अद्वितीय है। अभी तो ये मौका बड़ा अद्वितीय है। अभी और तो इतनी दूरी दिल्ली वालों को कभी नहीं मिली। इतना लंबा अंतराल चतुर्मास का दिल्ली वालों को कभी मिला नहीं। 8 साल तो हो गए और 2 साल तो और हो ही जाने वाले हैं। आज बस कृपा, मेरी तो एक ही अर्ज है, आज आप फरमा दीजिए। अभी तो मेरे बोलने का सारी याद बात यही है कि आज कृपा करा दीजिए, और कुछ नहीं बोलना मुझे। कृपा करो बाबी आप। देखो अभी कन्हैयालाल जी, अभी तो आप अर्ज कर रहे हैं, स्वागत समारोह चल रहा है और अभी माहौल ऐसा हुआ है कि मानो कि आचार्य प्रवर का चतुर्मास ही चल रहा है। तो अभी इस चतुर्मास का तो आप आनंद उठा लें, उसके बाद फिर और अर्ज करना चाहिए। और अभी एक बार वैसे पूज्य प्रवर की मुस्कान में कोई न कोई राज जरूर है, ये इतना जरूर है। चतुर्मास की अर्ज लीजिए आप, चतुर्मास करिए। सभी सभी की इच्छा है और सभी की प्रार्थना है कि आप दिल्ली को चतुर्मास दें और अपना आशीर्वाद दें। अभी दिल्ली को बहुत जरूरत है, सभी भक्तों को बहुत जरूरत है। अभी तो मन में भावना रखो जैसा कभी हो। तो अब दिल्ली वालों पर है, गुरुदेव ने इशारा दे दिया है, मन में भावना रखो। तो आप भावना कितनी रखे हैं उसके बाद में फिर देखते हैं। अब आचार्य प्रवर के स्वागत में अपनी बात को प्रस्तुति देने के लिए मालू परिवार की ओर से श्री राकेश बोथरा अपनी बात को यहाँ पर प्रस्तुति देने जा रहा है। राकेश बोथरा नहीं आए? आएगा नहीं? अभी संजय खटेड़ अभातयु पूर्व अध्यक्ष और महासभा का उपाध्यक्ष परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को प्रस्तुति देने जा रहा है।
2-3 मिनट के लिए हैं। हाँ, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ साउथ दिल्ली मेयर मुकेश सूर्यान वे गुरुदेव के श्री चरणों में पहुंचे हैं। मेयर साहब मुकेश जी सूर्यान जो यहाँ के मेयर है साउथ दिल्ली के, जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। अब सब अपने कार्यक्रम के साथ में जुड़ेंगे। अब कार्यक्रम के साथ में जुड़े मेयर मुकेश जी सूर्यान साउथ दिल्ली मेयर, वे अपनी बात को प्रस्तुति देने जा रहे हैं। मेयर साहब पहले, मेयर साहब साउथ दिल्ली मेयर है ना। मनोज मेयर साहब, मेयर साहब थोड़ा सा जगह कर लो। जय जय ज्योति चरण। आप सभी जोर से बोलेंगे तो महाराज जी मान जाएंगे। आचार्य जी बोले जय जय ज्योति चरण, जय जय ज्योति चरण। परम श्रद्धे युग प्रधान आचार्य श्री महाशरण जी, हम सबके श्रद्धे हमारे पश्चिम दिल्ली के लोकसभा सांसद भाई परवेश वर्मा जी, जैन संदर्भ तेजराम पंथी सभा महिला मंडल, तेरा पंथ युग परिषद श्री के.एल. जैन जी, श्री महेंद्र जी नाहरा जी, श्री जोधराम जी वैद्य जी एवं उपस्थित सभी मातृशक्ति, सभी सम्मानित और कल का भारत जो छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं। मैं दक्षिण दिल्ली नगर निगम का महापौर होने के नाते आप सबकी ओर से भी और दक्षिण दिल्ली की जो 1 करोड़ जनता है उसकी ओर से भी आचार्य महाशरमण जी से प्रार्थना करता हूं कि हम सबकी प्रार्थना स्वीकार करें और चतुर्मास के लिए हम सबका आग्रह जो आमंत्रण है उसको स्वीकार करें। ऐसी मैं आपसे आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं। महाराज जी, हम सब दक्षिण दिल्ली नगर निगम के वासी आप सबके आभारी हैं कि आप 52,000 किलोमीटर की यात्रा करके आपने साउथ दिल्ली दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने अपने चरण रखे और इस अपार जो हमारे बीच में सभी हमारे मातृशक्ति भाई सभी समिति के लोगों का आग्रह स्वीकार करके हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाया। और मैं भी आपके स्लोगन भी देख रहा था कि आपने सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति ऐसे शब्दों में पूरी इस दिल्ली को प्रयोग कर पूरे संसार को प्रेरित करने का काम किया है। मैं दक्षिण दिल्ली नगर निगम का महापौर होने के नाते आपका इस पावन धरती पर दिल्ली में स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और मेरा सौभाग्य है कि आप सबने मुझे बुलाया और आपके बीच में मुझे आपका आशीर्वाद मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। गुरुदेव का दिल्ली में प्रवेश रविवार को हुआ था। उस समय भी प्रवेश जी पहुंचे थे और आज भी रविवार है, प्रवेश जी पहुंचे हैं। तो गुरुदेव के प्रवेश होने पर तो प्रवेश जी के द्वारा स्वागत होना जरूरी होता है। तो प्रवेश जी वर्मा
वे स्वागत के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे। सांसद पूजनीय आचार्य महाश्रमण जी आज हम सभी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर दिल्ली में पधारे। मैं पूरे दिल्ली की जनता की तरफ से ही, सभी धर्मों की तरफ से ही आपका बहुत बहुत दिल्ली में अभिनंदन करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है कि आपके साक्षात दर्शन, आप खुद ही आज भगवान हमारे घर पर चलकर आ गया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अभी ये दृश्य पूरे दुनिया का सबसे सुंदर दृश्य लग रहा है, क्योंकि आपका आशीर्वाद, आपकी दया दृष्टि सब पर पड़ रही है। और आप जो ये मिशन लेकर पूरे देश और दुनिया को जो आशीर्वाद दे रहे हैं, अहिंसा, नैतिकता और नशा मुक्ति, अगर आपका ये आशीर्वाद और आपका ये मिशन अगर ये सफल हो गया तो देश को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके आशीर्वाद से ही देश आगे बढ़ रहा है। यह आप जैसे महापुरुषों की शक्ति है कि आज भारत में भी अच्छी सरकार चल रही है और सब अच्छा अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है। मेरी तो आपसे चरणों में प्रार्थना है, मेरे पिताजी डॉक्टर साहिब सिंह जी भी, आपका आशीर्वाद हमेशा उनको मिला और कोई कार्यक्रम वो आपका छोड़ते नहीं थे। मैं भी उनके साथ में कार्यक्रमों में जाता था तो मेरे मन में ये इच्छा आती थी कि आज वो नहीं है, मगर अगर वो होते तो आज इसी स्थान पर मौजूद होते, आपका आशीर्वाद ले रहे होते। तो मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली तो भारत की राजधानी है और दिल्ली में पाप भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की हवा भी खराब हो गई है। अभी आप थोड़ा समय यहां पर रुको, यहां पर दिल्ली को चतुर्मास दो, हम सबके ये ऊपर ये दया करो तो हमारा भी जीवन थोड़ा सुधर जाएगा। यही आपकी चरणों में प्रार्थना है और पूरा चतुर्मास मैं स्वयं आपकी सेवा में लगा रहूंगा और सभी, और इसको पूरा दिल्ली में आपकी जो आपकी शिक्षा है, तीनों आपका मिशन है, हम इसकी शुरुआत भी दिल्ली में ही करेंगे। दिल्ली में नैतिकता नाम की तो चीज बची नहीं है। बहुत लोग झूठ बोलते हैं। दिल्ली में अहिंसा सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि इतनी लड़ाई लोग करते हैं आपस में। और नशा मुक्ति भी दिल्ली में, इसको भी खत्म करना है, क्योंकि शराब के बहुत ठेके खुल रहे दिल्ली में। इसलिए हमको ये तीनों काम दिल्ली में करने हैं। आप हमारा मेरी आपसे विनती है, आपके चरणों में आप हमारा ये प्रार्थना को स्वीकार करें और साक्षात आपके दर्शन यहाँ पर हो रहे। हमारा जीवन जो है, हम अपने जीवन में थोड़ा पुण्य कमा रहे हैं आपके माध्यम से, तो ये दया दृष्टि आपकी हमेशा हमारे सर पर रहे। आपका बहुत बहुत कोटि कोटि अभिनंदन। प्रवेश जी, दिल्ली को सुधारने के लिए चतुर्मास का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अभी गुरुदेव का प्रवास है, उसमें ही दिल्ली को सुधार लेना चाहिए। और अब श्री दीपक शुक्ला, संघ चालक दक्षिण विभाग, वे श्री चरणों में स्वागत में 2 शब्द यहां पर प्रस्तुत कर सके।
श्रद्धेय आचार्य महाश्रमण जी, उपस्थित जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा के सभी माननीय सदस्य, आदरणीय माताओं, भाइयों और बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के निमित्त मेरे परम मित्र श्री सुखराज जी ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे महाश्रमण जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जनवरी के आखिरी सप्ताह के अंदर पूज्य आचार्य जी का जयपुर में प्रवास था और हमारे वरिष्ठ संघ के प्रचारक हस्तीमल जी के द्वारा अम्बाबाड़ी के अंदर एक अच्छा विलक्षण इसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। पूरे देश के अंदर प्रवास करते समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत वर्ष में 1-2 बार पूज्य आचार्य जी के साथ सत्संग हो ये सुनिश्चित करते हैं। दिल्ली के अंदर तेरापंथ समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अभूतपूर्व सामंजस्य और सहयोग रहता है। दक्षिणी विभाग के अंदर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय है उसको हमने तेरापंथ समाज के द्वारा संचालित एक बहुत ही सुंदर डायलिसिस सेंटर के रूप में एक सहयोग किया है और जो लोग गरीब हैं, अशक्त हैं, उनके लिए बहुत ही कम दरों के ऊपर डायलिसिस की सुविधा तेरापंथ समाज के द्वारा दी जाती है। उस प्रकल्प को जीतों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से चलाया है और हमको इस बात की खुशी है कि जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए, समाज के कल्याण के लिए और नैतिकता की उन्नति के लिए जो प्रयास पूज्य महाश्रवण जी के द्वारा कर रहे हैं, हमको भी यह सौभाग्य प्राप्त है कि हम उसके अंदर हमारी भी एक आहुति दे सकें। ये मेरा सौभाग्य है कि आज के इस अवसर के ऊपर आपका पुनः जयपुर के बाद में दर्शन करने का सौभाग्य मिला और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अभी अभी जैसे सब लोगों ने हृदय से इस विषय के ऊपर काफ़ी विनती की है कि यदि आपका चातुर्मास यहाँ पे हो तो मैं भी ये विनम्र विनती करना चाहूँगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को भी आपका आशीर्वाद उस अवसर के ऊपर मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसी शुभेच्छा करता हुआ, ऐसा आपसे कामना करता हुआ मुझे जो अवसर यहाँ पे बोलने के लिए दिया गया उसके लिए आप सबका धन्यवाद प्रेषित करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। नमस्कार। श्री संजय जी खटेर और उसके बाद में सुखराज जी सेठिया। बनते अध्यात्म जगत के महासूर्य, अहिंसा पथ के अथक पथिक, परमार्थ को समर्पित महान साधक, महातपस्वी, महामनस्वी, युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी का महानगर दिल्ली की पावन धरा पर पादार्पण के अवसर पर स्वागत, अभिनंदन, वंदना, अभिवंदना। सद्भावना का संप्रसार, नैतिकता का प्रचार प्रसार और नशा मुक्ति अभियान का लोक कल्याणकारी लक्ष्य लेकर 9 नवंबर 2014 को दिल्ली के लाल किला के प्राचीर से आपने अहिंसा यात्रा का आगाज किया और भारत, नेपाल, भूटान के गांव-गांव, शहर-शहर यात्राओं के माध्यम से सफल एवं सार्थक अहिंसा यात्रा की संपन्नता हेतु आप श्री का दिल्ली पधारना हुआ है। हम सभी दिल्ली वासी धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। साध्वी प्रमुखाश्री जी के स्वास्थ्यजनक विशेष परिस्थिति के कारण दिल्ली पधारने के अंतिम 4 दिनों में लगभग 150 किलोमीटर का प्रलंब विहार कर आपने नव इतिहास का सृजन किया
वह वंदनीय है, अभिवंदनीय है। कीर्तिमान पुरुष के दृढ़ संकल्प शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति को सत सत प्रणाम। पूज्य प्रवर साध्वी प्रमुखा श्री जी के प्रति आपकी सम्मान की जो भावना है वह अहोभाव प्रकट करने वाली है, सभी को प्रभावित करने वाली है, अनुकरणीय है। हम दिल्ली वासी साध्वी प्रमुखा श्री जी के चित्त समाधि की एवं शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना करते हैं। गुरुदेव तेरापंथ समाज दिल्ली के कार्यकर्ता संघ एवं संघपति के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। गुरु दृष्टि की आराधना इनके लक्ष्य का आधार है और जब भी कसौटियां आई है उन कसौटियों पर वे सदैव खरा उतरे हैं। आपका दिल्ली का यह अल्प प्रवास ऐसा लग रहा है मानो कोई चातुर्मास का माहौल बन गया है और दिल्ली के समस्त कार्यकर्ता जिनको भी जो जो दायित्व दिया गया वो उन दायित्वों को बखूबी निभा रहे हैं। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद देना चाहूँगा और गुरुदेव आप श्री से यही आशीर्वाद चाहूँगा कि आपके कृपा से सभी कार्यकर्ता जब भी जो दायित्व मिले उन्हें सफलतापूर्वक निभाते रहें, लक्ष्य प्राप्ति की ओर सफलता के साथ अग्रसर होते रहें। गुरुदेव अभी चातुर्मास की अर्ज हुई, मैं भी निवेदन करना चाहूँगा, बहुत लंबा अंतराल हो गया, शायद इन वर्षों में इतना लंबा अंतराल दिल्ली में चातुर्मास का नहीं हुआ। आप कृपा कराएं और आज ही फरमाएं और दिल्ली वासियों को कृतार्थ करें। चातुर्मास की अर्ज करते हैं, निवेदन करते हैं। पुनः जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा की ओर से और स्वयं की ओर से पूज्य चरणों में वंदना, अभिवंदना, स्वागत, अभिनंदन। ओम अरहम। श्री सुखराज जी सेठिया। आज दिल्ली समाज के लिए गौरवशाली क्षण है। एक अद्भुत अद्वितीय क्षण है जब हम अपने आराध्य अहिंसा यात्रा के प्रणेता महातपस्वी शांति दूत आचार्य श्री महाश्रमण जी का अभिनंदन कर रहे हैं। गुरुदेव आपने तेरापंथ धर्म संघ के इतिहास में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इस बार भी आपने जो तेरापंथ धर्म संघ के स्वर्णिम इतिहास में जो एक नया कीर्तिमान अंकित हुआ है, पूज्य प्रवर अहिंसा यात्रा के पवित्र उद्देश्यों के साथ जब आपका दिल्ली में शुभागमन हुआ और आपने उग्र विहार करके शासन माता को दर्शन प्रदान किए, वो क्षण अद्भुत था और जो प्रबल इच्छा थी साध्वी प्रमुखा जी की और आपकी भी उतनी ही उनके ऊपर जो आशीर्वाद था वो पूरा हुआ। अहिंसा यात्रा के माध्यम से 7 वर्षों में इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी, कोरोना की विषम परिस्थिति में भी और प्राकृतिक आपदाएं आई, नक्सलवाद का क्षेत्र भी आए, परंतु आपकी यात्रा रुकी नहीं। आपका मजबूत मनोबल, आपका दृढ़ संकल्प और आपने वो अहिंसा यात्रा 7 वर्षों की संपन्न करके भीलवाड़ा चातुर्मास किया और उसके बाद आप दिल्ली पधारे। यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। गुरुदेव अभी दिल्ली वासी चातुर्मास की अर्ज कर रहे थे, परंतु मैं तो एक छोटी सी विनती कर रहा हूं कि अभी आप दिल्ली पधारे हुए हैं, आपने शासन माता असाधारण साध्वी प्रमुखा जी को शासन माता का जो गौरवशाली अलंकार प्रदान किया और उसी समय शासन माता ने
पूरे चतुर्विध धर्म संघ की ओर से आपको विनती की और आपको युग प्रदान के लिए पूरे धर्म संघ ने आपको विनती की। और अभी शासन माता अस्वस्थ है और दिल्ली में विराजमान है, आप श्री भी दिल्ली में विराजमान है। पूरे दिल्ली वासियों की तरफ से आपके श्री चरणों में मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा, जब बालाजी एक्शन में शासन माता थोड़े स्वस्थ थे तब सभी साध्वी श्री जी को, कल्पलता जी को, सुमति प्रभा जी को यह कहते थे कि आप बैठे बैठे क्या कर रहे हो, युग प्रदान अभिवंदना के कार्यक्रम में क्या चिंतन कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। साध्वी प्रमुखा जी की बहुत इच्छा है कि युग प्रदान का कार्यक्रम, अभिवंदना का कार्यक्रम अपनी आंखों से देखे। गुरुदेव आप इस समय यहाँ पर विराजमान है, पूरे धर्म संघ की ओर से आपके श्री चरणों में विनती है कि शासन माता यहाँ पर विराजमान है और ये युग प्रदान अभिवंदना का कार्यक्रम जो सरदार सिर में निश्चित है उसको आप दिल्ली में प्रदान करने की कृपा करें, यही विनती है। ओम रम। आचार्यों के चतुर्मास दिल्ली में होते रहे हैं और व्यवस्था समिति के अध्यक्षों के क्रम में श्री मांगीलाल जी सेठिया भी रहे हैं और वर्तमान में विकास परिषद के संयोजक के रूप में है श्री मांगीलाल जी सेठिया। गुरुदेव के स्वागत में। भंते, आज आपने प्रवचन में अहिंसा और शांति की बात की। जैन धर्म सूक्ष्मता से अहिंसा के प्रति बात कहता है। आज पूरे विश्व में हम देख रहे हैं कि एक भय का वातावरण बना हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि रूस जैसा शक्तिशाली देश भय के कारण से यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है। इधर अमेरिका भी ये देखता है कि रूस मजबूत हो गया तो हमें खतरा हो सकता है, इसलिए वो प्रतिबंध लगा रहा है, आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा है। इधर चीन में अपनी सुरक्षा पर 3 गुना रक्षा बजट में वृद्धि कर दी है। भारत पाकिस्तान के संबंध भी कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। इस तरह चीन का भी बॉर्डर पे खतरा चल रहा है। इस अशांति वातावरण में आपका दिल्ली में पधारना और शांति और अहिंसा की बात करना एक बहुत प्रासंगिक है। और भारत की राजधानी दिल्ली से जब इस तरह का मैसेज जाता है तो मैं आशा करता हूँ, हम लोग सभी आशा करते हैं दिल्ली वासी, कि आप जितना ज़्यादा दिल्ली में विराज करके और यहाँ से जो आपकी जो शांति और अहिंसा की बात जाएगी उसमें विश्व में अवश्य ही शांति होगी और आपकी जो बात है उनको समझ में आएगी और इस तरह का जो भय का वातावरण है वो ख़त्म होगा। तो मैं आपके दिल्ली पधारने पर आपकी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपके विराजने से यहाँ शांति स्थापित होगी। ओम हरम। हालांकि इस कार्यक्रम का नाम तो अभिनंदन समारोह रखा गया है, स्वागत समारोह रखा गया है, पर एक प्लस और करना पड़ेगा, चतुर्मास अर्जी समारोह। और अब गुरुदेव का स्वागत करने के लिए मुनि पार्श्व कुमार जी दिल्ली के हैं, गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को प्रस्तुति करने जा रहे हैं। तेरापन समाज गीत की तैयारी कर सकता है। परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में भावभीनी वंदना। यहाँ विराजित साधु समणी वृंद, बंधुओं एवं बहनों, सचमुच में विरल ही होते हैं ऐसे व्यक्तित्व जिनका जीवन जन कल्याण को समर्पित होता है। सूर्य की भांति खुद जलकर भी जो औरों का अंधकार हर लेते हैं,
खुद कष्ट को झेलकर भी पर पीड़ा को पी जाते हैं, ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व के धनी जो आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व इसी दिल्ली की धरा से अहिंसा की जोत लिए चले थे और आज जिस प्रकार श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात पूरे भारतवर्ष में विजय पताका लहराते हुए अपनी राजधानी अयोध्या में आए थे, ठीक उसी प्रकार हमारे भगवान पूरे भारतवर्ष में धर्म ध्वजा फहराते हुए भारत की राजधानी दिल्ली में पधारे हैं। आज पूरे दिल्ली में खुशियों के दीप जले हैं, हमारे नाथ हमारे घर पधारे हैं। भगवान ये लोग कहते हैं आचार्य श्री ने इतनी लंबी यात्राएं कराई, आचार्य श्री अनंत पुण्यवान हैं, इनकी पुण्याई का कोई पार नहीं है। लेकिन बंधुओं, एक बात मैं भी कहना चाहूँगा, हम भी कोई कम पुण्याई वाले नहीं हैं, हम भी अनंत पुण्यशाली हैं कि हमने आप जैसे गुरु को पाया। आज कोई पूरे विश्व में ढूंढने जाए तो आप जैसा गुरु पाना किसी के बस की बात नहीं है, संभव नहीं है। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे इनके चरणों में रहते रहते इस यात्रा का साक्ष्य बनने का अवसर मिला। अनेक लोग आचार्य श्री के संपर्क में आए और उनसे प्रभावित हुए। ऐसी ही एक घटना शाम की बात है, आचार्य प्रवर विहार करा रहे थे। मार्ग में कुछ लोग आचार्य प्रवर के दर्शनार्थ आए, उनमें एक वरिष्ठ डॉक्टर भी थे। साथ खड़े लोगों ने उनका परिचय देते हुए कहा, गुरुदेव ये भारत के जाने माने डॉक्टर हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं। आज तक इन्होंने बड़े बड़े लोगों का इलाज किया है और हजारों लोगों को अपने हाथों से ठीक किया है। आचार्य प्रवर ने बड़े ही ध्यान के साथ उनकी बातों को सुना, लेकिन मौन होने के कारण कुछ फरमा नहीं सके। केवल एक मनमोहक मुस्कान भरा जयकारा देकर अपने गंतव्य की ओर गतिमान हो गए। भंते, आप तो आगे पधार गए, लेकिन उन डॉक्टर के मन में क्या हुआ वे खुद नहीं समझ पा रहे थे। इस छोटे से काल में किसी अजनबी ने उन्हें इतना प्रभावित कर लिया, उनको ये समझ नहीं आया। भगवान वो वहाँ से सीधा अपने ऑफिस गए और ऑफिस में जाकर के अपने सोशल मीडिया अकाउंट में ट्विटर पर एक ट्वीट लिखी, एक लाइन लिखी। उन्होंने लिखा, आज तक मैंने हजारों लोगों का इलाज किया, हजारों लोगों का दिल छुआ, लेकिन किसी ने मेरा दिल छुआ तो वो थे आचार्य महाश्रमण। तो एक ऐसे गुरु जो हर दिनों पर राज करते हैं दिल्ली की नगरी में पधारे हैं। भगवान, मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और बचपन से ही एक कहावत सुनते आ रहा हूँ, ये दिल्ली दिल वालों की है। आज इस दिल वालों की नगरी में सच्चे भगवान का आगमन हुआ है, सच्चे दिल वाले का आगमन हुआ है, जिनको न भूख की चिंता है और न प्यास की, जो अपना जीवन भी शायद दूसरों के लिए जीते हैं। कभी अपने ऊपर कोई समस्या आ जाए, कोई पीड़ा आ जाए, तो उस समय तो हमें भगवान महावीर की याद दिला देते हैं, किस प्रकार समता से सहन कराते हैं। लेकिन जब किसी सदस्य को अपेक्षा पड़ती है तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर समाधान दिलाते हैं। भंते, इसका साक्षी मैं अकेला नहीं, आज ये दिल्ली की पूरी जनता है। जिस दिन आपने दिल्ली में प्रवेश कराया, 46 किलोमीटर का विहार कराया, वह ऐतिहासिक था। इतिहास उसे हमेशा याद रखेगा। गुरुदेव, और तो क्या कहूँ, इससे बड़ा दिलवाला कौन होगा। और दिलवाला और दिल्ली वाला, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। तो गुरुदेव, आप भी दिल्ली वाले हो, तो ये दिल्ली वाले आज दिल से आपका स्वागत करते हैं, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ। ओम हरि। दिल्ली में जन्मे, दिल्ली में ही ज्ञानशाला में पढ़े और दिल्ली में आचार्य प्रवर के कर कमलों से दीक्षित हुए मुनि नमन कुमार जी। गुरुदेव के स्वागत में मुनि नमन कुमार जी। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन। वंदन।
साध्वी प्रमुखाशी जी, मुख्य मणिप्रवर, मुख्य नियोजिका जी, साध्वी वरिया जी आदि समस्त साधु साधियों को वंदन। बंधुओं और बहनों, उपस्थित दिल्ली वासियों, आज हम सभी का सौभाग्य है जो इस नेताओं की नगरी में एक धर्म नेता का प्रवेश हुआ है। एक ऐसे धर्म नेता जिन्होंने मानव को मानवता का पाठ सिखाया है, जिन्होंने मानवता के लिए अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। अफ्रीका की बात है, एक बार अफ्रीका के एक आदिवासी इलाके में एक शहरी लड़का आदिवासी बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते उसने फलों से भरी एक टोकरी पेड़ के नीचे रख दी और उन बच्चों से बोला कि जो इसे सबसे पहले उठाएगा सारे के सारे फल उसके हो जाएंगे। सभी बच्चे एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के उबंतु शब्द कहते हुए उस टोकरी को उठा लिए और मिल बांट के खाने लगे। उस शहरी लड़के ने पूछा कि जब तुम्हारे अकेले के पास मौका था कि तुम सारे फल ले सकते थे तो तुम सब साथ में क्यों गए? उन बच्चों ने उत्तर दिया, उबंतु यानी मैं इसलिए हूँ क्योंकि हम हैं। इस तत्व का, इस ज्ञान का बोध आचार्य श्री ने अपनी यात्रा में दिया, जनमानस को यह विचार करने के लिए प्रेरित किया। आचार्य श्री ने जगह जगह दंगा, हिंसा, झगड़ा, मारकाट, जातिवाद को लेके लोगों को प्रेरणा दी कि तुम कभी भी ये सब करके मानवता को सुरक्षित नहीं रख सकते। तुम कभी भी बेईमानी, भ्रष्टाचार से धन कमा के सुख व आनंद से नहीं जी सकते। तुम नशा करके मनुष्य का जीवन नहीं जी सकते। मनुष्य रहते हुए दानव का जीवन जियोगे। आचार्य श्री फरमाते हैं, बहुत लोग सोचा करते हैं कि हम मर के स्वर्ग में जाएं, पर आचार्य श्री फरमाते हैं ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो यह सोचते हैं हम स्वर्ग को धरती पे लाएं। उनमें एक आचार्य श्री महाश्रमण जी, जिन्होंने स्वर्ग को धरती पे लाने के लिए इस देश के गांव-गांव, गली-गली, विभिन्न नगरों व विभिन्न देशों की यात्रा की, करोड़ों लोगों को सद्भावना, नैतिकता व नशा मुक्ति का संकल्प कराया। बहुतों का प्रश्न आता है कि आचार्य श्री से करोड़ों लोगों ने यह संकल्प क्यों स्वीकार किए, इसके पीछे क्या कारण रहा? तो अनेक विचार आए। उनमें कुछ इस प्रकार है। एक तो आचार्य श्री की कथनी और करनी में भेद नहीं था। जो आचार्य श्री ने कहा वह पहले आचार्य श्री ने खुद ने किया। दूसरा, आचार्य श्री की क्रांति सदा आत्मशुद्धि के साथ बनी रही। तीसरा, आचार्य श्री का अच्छाई पर हमेशा अडिग भरोसा बना रहा। चौथा, आचार्य श्री का विश्वास ही आचार्य श्री की विश्वसनीयता बनी। पांचवा, गुरुदेव लोगों के सदा अभय और निर्भय करने वाले जननायक बने रहे। इन्हीं कारणों से आचार्य श्री की पूरे देश में एक अलग ही गूंज हुई, सदियों की जागृतियां हुई। आचार्य श्री जन जन के नेता बने। करोड़ों लोगों ने पहली बार ऐसा नेता देखा। आज जैन बंधुओं का भी सौभाग्य है जो उन्हें एक ऐसे जैनाचार्य मिले, एक ऐसे जैनाचार्य जिन्होंने जन जन को जैन धर्म से परिचित किया, जिन्होंने जनता को जैन धर्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचने का प्रयास करवाया, जिन्होंने भारत के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक जैन ध्वज के साथ यात्रा की। वह भूटान का वह द्वार जिधर से आज तक कोई दूसरा कभी कोई पदयात्रा नहीं हुई, जहाँ पे कभी कोई दूसरे देश, दूसरे धर्म का ध्वज नहीं फहराया गया, उधर से आचार्य श्री ने पदयात्रा कर जैन धर्म के ध्वज के साथ भूटान में प्रवेश किया। यह भूटान के इतिहास में पहली बार देखा गया। गुरुदेव की दिल्ली वासियों पे सदा कृपा बनी रही है। गुरुदेव ने दिल्ली वासियों को अहिंसा यात्रा के प्रारंभ का अवसर दिलाया और इस बार समापन का अवसर भी दिला रहे हैं। आचार्य श्री ने दिल्ली वासियों को हमेशा तिगुना चौगुना बख्शाया। यहाँ तक कि आचार्य श्री का जो प्रवास था उसे भी आचार्य श्री ने तिगुना कर बख्शा डाला। गुरुदेव, मैं आज दिल्ली वासियों की तरफ से आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। गुरुदेव, दिल्ली में हर देश का नागरिक रहता है।
भारत की सारी मीडिया, सारे उद्योगों का संबंध दिल्ली से है। दिल्ली भारत की राजधानी है। इधर तेरा पंथ के 5000 से अधिक परिवार रहते हैं, जो कि आपके अंतिम चौमासा भीलवाड़ा, जहाँ पे मात्र 450 परिवार है, उधर से 11 गुना अधिक है। वह अहिंसा यात्रा के प्रथम चौमासा विराटनगर, जहाँ पे मात्र 300 परिवार है, उधर से 16 गुना अधिक है। गुरुदेव, जब यह 300 परिवार वाला, 450 परिवार वाला क्षेत्र आपके चौमासा के योग्य बन सकता है, तो यह तो दिल्ली का है, यहाँ पे 5000 परिवार है, यह तो आपके 15-16 चौमासों का पात्र बनता है। पर गुरुदेव, आप यात्रा करने वाले हैं, हम आपको रोक नहीं सकते। इसके लिए हम यह मांगते हैं कि इन 15-16 चौमासों की जगह आप इस दिल्ली को एक योगक्षेम वर्ष बख्शा डाले, दिल्ली वासियों का आशीर्वाद दे, वह आपका योगक्षेम वर्ष बहुत ही सफल, सुफल व आनंदित हो मना सके। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम। गुरुदेव का स्वागत किया, और भी कई नमन और पार्श्व तैयार हो सके, ये भी साथ में हो सके। और अब गीत की प्रस्तुति, इसके बाद ज्ञानशाला अपनी तैयारी कर ले। गीत में भी तेरापंथ समाज तो है ही, लोकसभा सदस्य भी साथ में जुड़े हुए हैं। हेलो 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 हेलो। विशाल रेडी। हेलो 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 विशाल। देखो भव्या वेद एक लापता बच्ची हमें मिली, आवास कार्यालय में है, पवन जी वेद की लड़की है। परिवार वाले ध्यान दें और आवास कार्यालय में बच्ची को संपर्क करें, संभालें उसको। भी सही है। जय युग प्रधान, जय युग प्रधान, जय युग प्रधान, युग के नायक गण गौरव शिखर चढ़ाया है। जय युग प्रधान, युग के नायक गण गौरव शिखर चढ़ाया है। ओ मानवता के मसीहा तुमने दिखता बिगुल बजाया है। जय युग प्रधान, युग के नायक गण गौरव शिखर चढ़ाया है। हो संत महंत करुणेश्वर तुम इस भारत भूखे गौरव हो। हो संत महंत करुणेश्वर तुम इस भारत भूखे गौरव हो। हो शांति दूत तुम विरल सपु शव शासन की सौरभ हो। कितने जन्मों, कितने जन्मों, कितने जन्मों की पुण्याई से हमने तुमको पाया है। जय युग प्रधान, युग के नायक गण गौरव शिखर चढ़ाया है।
अनुशासन कौशल से ये महका संघ बगीचा है। अद्भुत अनुशासन कौशल से ये महका संघ बगीचा, ये महका संघ बगीचा है। अनमोल परिश्रम की बूंदों से गांव गांव को सींचा है। देशों विदेशों में सद्भावों का परचम जो फहराया है। जय युग प्रधान युग के नायक गण गौरव शिखर चढ़ाया है। ओ जयश्रिया बाहर लेती है जनमानस की पीड़ा को। ओ जयश्रिया बाहर लेती है जनमानस की पीड़ा को। अनुकंपा से भावित तन मन देता नव जीवन है सबको। तुलसी प्रज्ञ तुलसी महाप्रज्ञ पटधर ने अणुव्रत संदेश सुनाया है। जय युग प्रधान युग के नायक गण गौरव शिखर चढ़ाया है। प्रभु उग्र विहारी महायाया वर श्वेत संघ के सेनानी। प्रभु उग्र विहारी महायाया वर श्वेत संघ के सेनानी। तूफानी दौरे से चलकर पहुँचे हैं देश की राजधानी। बहुमान दिया शासन माता को नव इतिहास रचाया है। जय युग प्रधान युग के नायक गण गौरव शिखर चढ़ाया है। जो कीर्तिमान रचे तुमने शासन की बड़ी धरोहर है। जो कीर्तिमान रचे तुमने शासन की बड़ी धरोहर है। शतगुणित संघ की शोभा तुमसे लगती बड़ी मनोहर है। भक्तों के घर भगवान आज सौभागी अवसर आया है। जय युग प्रधान युग के नायक गण गौरव शिखर चढ़ाया है। वो मानवता के मसीहा तुम नैतिकता बिगुल बजाया है। जय ज्योति चरण जय महाश्रमण, जय ज्योति चरण जय महाश्रमण, जय ज्योति चरण जय महाश्रमण, जय ज्योति चरण जय महाश्रमण।
जय जय ज्योति चरण। समूह स्वर की प्रस्तुति। राकेश बोथरा अपने विचारों के साथ में, और फिर ज्ञानशाला अपनी प्रस्तुति के लिए। हेलो हेलो। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय ज्योति चरण के चरणों में कोटि कोटि वंदन। चतुर्विध धर्म संघ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ उल्लास और उमंग से परिपूर्ण दिल्ली के श्रावक और उनकी पुलक देखते ही बनती है। और ऐसा क्यों ना हो जब हमारे चिर संचित पुण्यों के प्रतिफल स्वरूप परम श्रद्धेय गुरुदेव की सन्निधि हमें प्राप्त हुई है। मैं आज भाई विकास मालू यहाँ उपस्थित नहीं है, मैं उनकी और उनके परिवार की ओर से आपका भाव भरा अभिनंदन करता हूँ। भाई विकास ने 5-7 दिन पूर्व एक विज्ञापन छपवाया सभी राष्ट्रीय दैनिक में। परम श्रद्धेय के अभिनंदन स्वरूप एक जिज्ञासावश कौतूहलवश मैंने पूछा कि भाई इतने बड़े बड़े विज्ञापन की, और वो भी सभी अखबारों में, क्या आवश्यकता थी? लेकिन जो उसने प्रत्युत्तर दिया वो बात निश्चित रूप से हम सबके समझने योग्य है। उसका ये कहना था कि आचार्य श्री का एक ही संदेश है, जैन धर्म जन धर्म बन सके। ज्ञान दर्शन और चरित्र की त्रिवेणी चलकर दिल्ली पहुंची है और जन जन उसमें अवगाहन कर सके, तभी आपके यहाँ आगमन की सार्थकता होगी। और इस हेतु आवश्यक है कि जन जन तक ये संदेश पहुँचे कि परम श्रद्धेय की पावन चरण रज से दिल्ली अब समृद्ध हो गई है। गुरुवर, एक छोटा सा निवेदन और था। सभी संतों ने कहा आपने दीर्घ प्रवास किए हैं राजस्थान की मरुभूमि में, और लंबे लंबे प्रवास और बराबर आगे भी आयोजित है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि धर्म संघ दिल्ली जैसे महानगरों में काफ़ी श्रीवृद्धि हुई है संघ की, और दिल्ली जैसे महानगरों में जो लोग रहते हैं उनके पास साधन है, संपन्नता है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भीतर से व्यक्ति कहीं अपने को रिक्त महसूस करता है। और ये रिक्तता है धर्म की, ये रिक्तता है अध्यात्म की, और ये तभी संभव है कि ये रिक्तता दूर हो जब आप जैसे साधु संतों की सन्निधि हमें समय समय पर मिलती रहे। दीर्घ काल के लिए आपके प्रवास दिल्ली जैसे शहर में हो, तभी संभव है। एक बार पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। तुम ऐसे एक विसर्जन जो सृजन लिए चलते हो, तुम ऐसे एक विसर्जन जो सृजन लिए चलते हो, देते हो दान विभाका, हरते हो जग की ज्वाला, तुम सुधा बांट शिव सम पीते हो विष का प्याला। तुम ऐसे एक विसर्जन जो सृजन लिए चलते हो। आप श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन और आपका हार्दिक अभिनंदन। मणि जैन ने गुरुदेव के दर्शन किए हैं और वहाँ शिव मुनि की वहाँ दीक्षा लेने वाली है। अब ज्ञानशाला दिल्ली की प्रस्तुति गुरुदेव, हाँ, आशीर्वाद मिल गया। ज्ञानशाला के संचालक संस्था, उसके अध्यक्ष श्रीमान ज्योतिराज जी वैद, महामंत्री श्री डालमचंद जी वैद से मैं निवेदन करता हूं कृपया वे बच्चों के साथ उपस्थित रहें, तथा श्री महेंद्र जी नाटा से भी अनुरोध वे बच्चा के साथ उपस्थित हों। श्रीमान कन्हैयालाल जी जैन पटौरी से भी निवेदन, कृपया वे बच्चों के साथ उपस्थित रहकर उत्साहवर्धन करें। दांत में क्या है? ब्रशेज लगे हैं टेढ़े मेढ़े से ना। भारत नेशनल पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। हाँ। हेलो 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 चल रही है बोल ना हेलो हेलो
एक मिनट है। हेलो 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 चल रहा है वरना आदत है चल हाँ नहीं